everyone, welcome to the channel. My name is Avika and in today's video, I'm going to share my tips and tricks for scoring 90 plus marks in CBSE Class 10th Board Examination. First thing first, burst the myth. अगर तुम भी यही सोच रहे हो कि CBSE 10th Board Examination सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए होता है, then you are completely wrong. अगर नहीं समझ में आता बोर्ड्स क्या होता है तो बस ये समझ लो कि you are entering a lifetime marathon from here. और यहाँ से तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करना और मेहनत करने की आदत लग जानी चाहिए. दिस इज़ अ स्टेज वे यू मस्ट मेक प्रायोरिटीज़, यू मस्ट सेट योर गोल्स. और अगर इसको करने की आदत लगा लोगे दैट यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर लाइफ. क्लियर योर थॉट्स. मुझे पता है कि तुम्हारा भी कितना मन कर रहा होगा नेटफ्लिक्स देखने का, मूवीज़ देखने का, लेकिन अभी अपने दिमाग को शांत करो और सिर्फ ये सोचो कि क्या तुम्हारे CBSE बोर्ड रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं पर्सनली इतने इंट्रूसिव थॉट्स को एक नोटबुक में लिख लेती थी और अपनी प्रायोरिटी सेटल करती थी कि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है इस वक्त कि नहीं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर तुम लोगों ने अभी तक अपना सोशल मीडिया देखना बंद नहीं करा है तो यू शुड डीएक्टिवेट इट राइट नाउ, बिकॉज लास्ट मंथ इज़ वेरी क्रूशियल और डिस्ट्रैक्शंस जितने ज़्यादा रखोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी पढ़ाई करने के लिए. तो अपनी सोशल मीडिया को इस महीने के लिए और जब तक तुम्हारे बोर्ड्स नहीं हो जाते तब तक डीएक्टिवेटेड रखो. थर्ड थिंग, एनालाइज वे डू यू स्टैंड. अभी तक प्री बोर्ड्स के रिजल्ट आ ही चुके होंगे और तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे मार्क्स कैसे कैसे रहे हैं. तो अपने आप को इन 3 चीज़ों में डिवाइड करो. फर्स्ट, थरली प्रिपेयर, जिसने अभी तक सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी है. सेकेंड, पार्शियली प्रिपेयर्ड, थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं लेकिन मैंने पढ़ाई की थी, शुरू में मोटिवेशन से मैंने पढ़ाई की थी. एंड लास्टली अनप्रिपेयर्ड, जिससे कुछ भी पढ़ाई नहीं किया. अब नाउ व्हेन यू हैव फाइनली कैटेगराइज्ड योरसेल्फ, तो इसके हिसाब से अपने लिए स्ट्रैटेजी प्लान करो. इफ़ यू आर थरली प्रिपेयर्ड वन, तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करो. अगर आप पार्शियली प्रिपेयर्ड हैं तो आप वो वाले चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए जो आपको ऑलरेडी आते हैं. उससे क्या होगा कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप जो आपने पढ़ा है वो एटलीस्ट आपको अच्छे से आता होगा. सेकेंडली, कि जो मैक्सिमम मार्क्स वाले चैप्टर हैं या फिर वो चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं हमारे मॉक टेस्ट में, हमारे सैम्पल पेपर में, उससे आप सॉल्व करें. और अगर आपको टॉपिक नहीं आता तो उस टॉपिक को पर्टिकुलरली रिवाइज करें. डोंट क्रिएट अनरियलिस्टिक टाइम टेबल. एग्ज़ाम प्रेशर में आके बहुत सारे बच्चे अनरियलिस्टिक से टाइम टेबल बनाते हैं जो कभी फॉलो हो ही नहीं पाते हैं. सो आई वुड से कि आप अपने गोल्स और टू डू लिस्ट बनाओ. जो आपको पढ़ना है, जो आपको रिवाइज करना है, आप उसमें दोनों मेंशन करो और डेली, वीकली और मंथली उसे एनालाइज करो कि आप जो पढ़ रहे हो वो रिविजन हो भी रहा है कि नहीं. डोंट मेक नोट्स नाउ. नोट्स बने हैं नो प्रॉब्लम, पर अगर नहीं बने हैं तो अभी बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सारा टाइम कहाँ गया. इससे अच्छा है कि NCERT को लाइन बाय लाइन रीड करो और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लग रही है, उन सबको एक नोटबुक में फोकस्ड होकर लिख लो. अब ये जो स्टेप है ये मैंने फोकस्ड वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे लोग हेडफोन्स लगा के पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं. तो ऐसा मत करना. अपने ब्रेन को सॉर्टेड रखना, सिर्फ NCERT अपने बुक पे ध्यान देना और पढ़ना, समझना कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअली टेक्स्ट में. चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट बनाओ और उसे रोज़ 20 मिनट्स रिवाइज करो. It will help you because it has helped me too. Revise effectively. Do you think आपका रिविजन बहुत अच्छे से होता है, आप बहुत बारी रिवाइज करते हैं बट मॉक टेस्ट में कुछ याद ही नहीं आता है? दिस इज़ बिकॉज क्योंकि आप बस बार बार रीड कर रहे हैं, आपके दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो रही है. इसलिए सिर्फ रीडिंग को छोड़ के एक्टिव रिकॉल करो. वॉट आई डिड वॉज, आपने नोट्स को पढ़ा, उसके बाद अपने ब्रेन में उसे रीथिंक करा, उसके बाद उसे लिखा. उससे क्या है कि आप जो बोल रहे हो, जो आपने पढ़ा है और जो आप लिख रहे हो, आप 3 फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. तो उससे हमारा जो ब्रेन है वो याद रखता है, ये अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. सॉल्व SQP इफेक्टिवली. जब भी SQP सॉल्व करने बैठो तो 3 घंटे का टाइमर लगाने की जगह 2.5 घंटे का टाइमर लगाओ. इससे यू विल गेट हाफ एन आवर फॉर द रिविजन ओनली और इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी. सेकेंडली, पेपर खुद चेक करने की जगह किसी और से चेक करवाओ जिससे आपके पेपर की प्रॉपर एनालिसिस हो पाए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो कोई क्वेश्चन या फिर कोई टॉपिक जिससे तुम्हें क्वेश्चन आया और तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, उसे फिर से रिवाइज करो और उसके क्वेश्चन इन पर्टिकुलर करो. लास्टली, प्रैक्टिस एंड अटैचमेंट आर की टू कंट्रोलिंग माइंड. तो अगर कुछ हासिल करना है तो तैयारी करने में लग जाओ.